तो देखा आप लोगों ने, मैं गेहूँ बना रही हूँ क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है, सुबह तक का ही आटा है। तो मैंने सोचा चलिए मैं अभी आटे को, अभी गेहूँ जब मैं टंकी में से निकाली हूँ तो बस मैं गेहूँ बना रही हूँ क्योंकि दिन में मैं सो गई थी दोपहर में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ जो है गेहूँ, क्योंकि फिर मुझे चक्की में रखवाना नहीं, फिर चक्की 8 बजे बंद हो जाती है। तो चलिए अभी तो देखिए, अभी आपको दिखाया कि अभी कितना मुझे गेहूँ बनाना है। और इसमें अकरी है, बहुत ज़्यादा अकरी भरी है। इतना मैंने बिना पछुड़वाया था, चलवाया था, लेकिन अकरी बहुत ज़्यादा है। और इधर थोड़ा सा गांव में ना वो अकरी एक चारा होता है जो गेहूं के साथ जम जाता है, यहाँ उखाड़ते नहीं है, साथ में जब पक जाता है तो काट लेते हैं। तो लेकिन बहुत दिक्कत होती है इसको चालने में। तो चलिए मैं इसको चाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। बाय। और अंधेरा है क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है। बाहर भी बिल्कुल से मौसम एकदम बदली बदली जैसा किया हुआ है। और आज पता है, आज हर जगह बिजली विभाग में लोगों ने धरना दिया है, स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है हर विभाग प्राइवेट करने पर तुली हुई है। सच में कह रहे हैं कि अब क्या कहा जाए जो है। तो आज सारे स्ट्राइक जो है, जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, सब आज धरना दिए हुए हैं। हम लोगों के यहाँ तो नहीं गई है, लेकिन देखिए आज पूरे इलाहाबाद, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाइट गोल है। तो चलिए कोई चालू नहीं करने दे रहा है, सब स्ट्राइक धरने पर बैठे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ अभी। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस जो है आज मैं इधर 2-3 दिन से मैं जो है सुबह अपना रूटीन वॉक वगैरह करने चली जाती हूँ। तो दिन में नींद लगती है तो मैंने सोचा चलो आराम करेंगे। उसी समय घर में कोई ना कोई आ गया जो है, तो फिर गुस्सा तो लगती है। मैंने कहा अभी आराम करने का 1-1:30 बजे टाइम मिलता है, फिर उस समय कोई ना कोई आ जाता है। तो फिर जो है गए देखे तो वो हमारी अपने ही रिलेशन की थी, मेरी सास की जो है भाई की बिटिया की जेठानी थी, तो मेरे ही रिलेशन की। तो मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए मुझे। तो फिर मैं गई। और वैसे भी मेरे नेचर में नहीं है, अगर कोई मेरे घर आ जाता है तो मुझसे खुद ही नहीं अंदर बैठा जाता है। मुझे लगता है नहीं भाई कोई आया है गेस्ट, और मेरे घर में मैं ही हूँ जो चाय पानी नाश्ता करा सकती हूँ, और कोई तीसरा दूसरा नहीं है। तो फिर मैं गई तो फिर वो लोग 1-1:30 बजे आई थी, पूरा दोपहर बैठी रह गई। जो है यहाँ से लगभग गई हैं वो 4 बजे। तो फिर उन पानी वानी दिया, चाय वगैरह बनाए, फिर काफ़ी देर तक बात होती रही, बोलते बतियाते रहे। फिर 4 बजे वो गई हैं। तो आज हम लोगों के यहाँ इधर 1:30-2 बजे 2 बजे से लाइट चली गई थी, क्योंकि इस समय बिजली विभाग जो है स्ट्राइक कर रहा है। जहाँ देखो वहीं मतलब लाइनमैन और जो भी बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सब इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। तो सभी लोग स्ट्राइक कर रहे थे। तो आज हम लोगों के यहाँ भी लाइट चली गई थी, लेकिन मुझे कल से ही पता था क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है उसमें बिजली विभाग में ही है। तो उसने कल ही बताया था दीदी हर जगह लाइट जाने की संभावना है, पानी वगैरह भर लेना। तो मैं तो कल भी भर ली थी, मगर कल नहीं गया था। तो मतलब मतलब पार्ट पार्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में लाइट जा रही थी। जैसे इलाहाबाद कल पूरा गोल था सुबह से, आज भी पूरा दिन लाइट नहीं थी, पता नहीं शाम को आई है शायद। तो आज हम लोगों के यहाँ 1:30 बजे लाइट चली गई थी, तो आई है लगभग यहाँ 6:15 रहा है तब लाइट आई है। तो फिर बर्तन वर्तन मेरे पड़े थे, फिर मैं धुली उली। और अभी हो सकता है स्ट्राइक चली रही है, क्योंकि ये सरकार ना सच में बहुत ही रद्दी सरकार है जिसको कहते हैं। ये अब क्या कहूँ जो है, लेकिन सारा देखिए सारे विभाग प्राइवेट करने में लगा है ये सरकार। सच में कह रहे हैं, जो बच्चों की देखिए पढ़ाई लिखाई सारी चौपट कर रहा, पता नहीं क्या है, सबका भविष्य इतना बेकार करने में लगा है कि अब क्या कहा जाए इस सरकार को जो है। तो मोदी मोदी क्या जय मनाओ, मोदी तो बिल्कुल अब क्या कहें, सबको जो है कहाँ ले जाने की कोशिश में है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारा देश तो डूबने की कगार पर चल रहा है, सारा विभाग प्राइवेट करे पड़ा है। बताइए जो है कैसे क्या होगा, लोगों के घर कैसे चलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसी में जो है बिजली विभाग वाले स्ट्राइक किए, धरना दिए हैं, जिसमें मेरा भाई भी है, वो भी फतेहपुर में है, जो है इस समय सर्विस करता है। वो भी 2-3 दिन से वहीं स्ट्राइक में था। और देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मांग किए हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो बस अभी मैं जस्ट अभी दूध वाला आया है, मैं दूध को रख दी हूँ, दूध पक रहा है। और मैंने जो है
तरोई की सब्ज़ी छौंकी है, क्योंकि मेरे घर में मेरे सास ससुर को तरोई के अलावा और कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, उनको तरोई ही अच्छी लगा करती है। तो अभी मैं छौंक के आई हूँ और इस समय मुझे भी नहीं खाना खाना है, हमारा छोटा वाला बेटा भी, क्योंकि इस समय मैं भी थोड़ा सा फैट कम करने में लगी हूँ। आज 3-4 दिन हो गया, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि इधर थोड़ा सा मेरा जो है, उस समय मैं योगा क्लब ज्वाइन की थी, तो काफ़ी वेट मेरा 3 किलो वेट मेरा घट गया था, लेकिन इस समय फिर बढ़ गया है 1.5 किलो, 1.5-2 किलो वेट बढ़ गया है। तो इस समय मैं 3-4 दिन से वॉक करना शुरू करी, एक्सरसाइज करना, लेकिन कभी कभी सुबह नींद नहीं खुलती, बहुत नींद को तोड़ना पड़ता है, ज़बरदस्ती उठती हूँ कि नहीं भाई नहीं सोऊंगी, अब मुझे उठना है, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ। तो बस इस समय मैं सूप बनाने के चक्कर में हूँ कि टमाटर और मटर और वो बरबट्टा जिसको बोलते हैं, तो उसी का सूप बनाऊंगी और उसी को खाली सिर्फ खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी इस समय। तो 1 महीने का टारगेट है, देखिए क्या होता है। क्योंकि कभी कभी सुबह वाला रूटीन मेरा गड़बड़ा जाता है, इधर अगर रात हो गई तो फिर सुबह उधर नींद नहीं खुलती। जैसे मैं कल नहीं गई, कल थकान हो गई, और परसों जो है मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गया था, तो खाना पीना में जुट गई थी, उस समय दिन थक गई थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा थकान हो जाती है ना, तो मुझे हल्का सा फीवर पूरे शरीर में हो जाता है, तो फिर मेरी इच्छा नहीं करती है कि मैं सुबह उठ के वॉक करने जाऊँ। लेकिन पूरी अपने तरफ से पूरी कोशिश है, टारगेट है मेरा 1 महीने का, कि 1 महीने में मुझे वेट कम करना है। तो देखिए, अभी तो अपना डाइट चार्ट भी बनाना है आज मुझे। तो चलिए, मैंने सोचा चलिए अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, सब्जी छौंक के आई हूँ, मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लूँ। और ये चश्मा तो क्या बताऊँ, मुझे तो हैबिट ही नहीं हो रही है लगाने की, लगा लेती हूँ, मुझे लगता है मैं इसको निकाल के रख दूँ, सच में बड़ा जो है अजीब सा मुझे लगता है। तो अभी हैबिट नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हैबिट पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए शाम को आप लोगों से बात कर लेते हैं, इस समय भी मैं फ्री में हूँ, सब्जी भी छौंकी हूँ, पक रही है, फिर मुझे आटा थोड़ा सा ही सानना है और 3 लोगों की रोटी बनानी है, बस हो गया। और मौसम अब तो सुबह सुबह हल्का वही 4 और बजे कुछ हल्का मौसम ठंडा हो गया है। तो अब वैसे भी अगर ये मनमास न लगा होता तो नवरात्र आधा ख़त्म हो गया होता, तो अभी नवरात्रि देखिए 17 तारीख से लग जानी है। तो चलिए चश्मा उतार देते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, उलझन होने लगती है। तो चलिए फिर रखते हैं, सुबह बात करती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मुझे आटा सान के रोटी बनाना है। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो बस यहाँ पे शाम को ये देखिए मैं जो है तरोई की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में तरोई की सब्ज़ी बहुत पसंद है मेरे सास ससुर को। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा इन्हीं लोगों के लिए बना देती हूँ। तो बस ये देखिए तरोई की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, मैंने छौंक दिया है और बस आटा सान के मुझे रोटी बना। और ये जो है हमारे तरफ इसको परोड़ा बोलते हैं, तो इसकी सब्ज़ी कहते हैं, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अभी मुझे इसकी थोड़ी सी भुंजिया बनानी है, और ये बैगन है तो इसका मुझे भरता बनाना है। तो बस ये देखिए मैं भूंज रही, क्या करूँ, मेरे घर में जितने लोग हैं ना, सबकी फरमाइश मुझे बनानी पड़ती। मेरे सास ससुर जो खाते हैं उनके लिए अलग बनाना पड़ता है, मेरा बच्चा जो खाता है मुझे अलग बनाना पड़ता है। तो मैं अपने छोटे बेटे के लिए बस यही आज बैगन का